हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए और इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी का विषय कोड 101 और 201 रहेगा। प्रथम पाली में 101 और द्वितीय पाली में 201 रहेगा। हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव, तो पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होने वाला है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में आपके परीक्षा में गद्यांश पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 गद्यांश पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 गद्यांश पूछा जाएगा। दोनों में से एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। यानी यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है, क में देखिएगा ये गद्यांश लिखा गया है। यहाँ पर इतना ये सभी गद्यांश लिखा गया है, यहाँ तक लिखा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कि हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है, किन्हें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। जैसे आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा तो इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एक अशिक्षित है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 नंबर में यही पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है, तो इसका उत्तर यहाँ पर पढ़िएगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन का उत्तर इसी गद्यांश में से पढ़कर उत्तर लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश पूछा जाएगा और ये 10 नंबर का है। यहाँ पर देख लीजिए ये 10 नंबर का है, 10 नंबर का है। तो 10 नंबर ये 1 में हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 10 नंबर का हो जाएगा। तो 20 नंबर का यहाँ पर गद्यांश पूछा जाएगा। तो 20 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। गद्यांश लिखा रहेगा, नीचे क्वेश्चन लिखा रहेगा और उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 20 नंबर कंफर्म हो जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर ये ख नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में क और ख 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये ख नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर देखिए कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर भी गद्यांश पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में गद्यांश पूछा गया है, ये भी 10 नंबर का है। तो यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है क नंबर और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो ये क और ख 2 पूछा गया है। यहाँ पर ये ख नंबर है, दोनों में से एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में गद्यांश पूछा जाएगा, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा जाएगा और ये 10 नंबर का है। यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है। तो 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में से एक विषय पर ही निबंध लिखना है 250 से 300 शब्द में। जैसे क नंबर है
राष्ट्रीय खेल हॉकी पर निबंध लिखना है, भूमिका के बारे में, खिलाड़ी और हॉकी खेलने का समय, महत्व, निष्कर्ष। उसके बाद यहाँ पर देखिए ख नंबर है मेरा परिवार, इस पर निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। महंगाई है, महंगाई पर निबंध लिखना है। या फिर कोरोना एक महामारी, इस पर निबंध लिखिए। होली पर निबंध लिखिए। यानी किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आवेदन पत्र और संवाद पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। जैसे 4 नंबर है कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखे। तो ये आवेदन पत्र पूछा जाएगा अथवा में संवाद पूछा जाएगा। जैसे इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आवेदन पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए, दोनों में से एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, 10 में से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। और ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जो हिंदी का बुक पढ़े होंगे उसी बुक में से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क नंबर है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। उसके बाद है स्वाधीनता शब्द की सार्थकर्ता लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बतलाते हैं। गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि घानानंद अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। कवि प्रेमघर ने डफाली किसे कहा और क्यों। बारी किसे कहते हैं मगम्मा और लेखिका में बारी की रीति कैसी थी। लक्ष्मी ने विपत्ति का ख्याल कर क्या इंतजाम किया। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। वाणी कब विष के समान हो जाती हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये क्वेश्चन 10 पूछा गया है और ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसी एक की व्याख्या करे। शब्द सीमा 100, यानी व्याख्या करना है। जैसे क नंबर है गमले सा टूटता हुआ उसका, ग घरे सा लुढ़कता हुआ, घ। उसके बाद ख नंबर है नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है और व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए इसका उत्तर दिखा देते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर खंड ब का यहाँ पर ये उत्तर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर में गद्यांश पूछा गया था तो गद्यांश का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। क का 1 नंबर है कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय निरक्षर एवं अशिक्षित है। तो ये सभी उत्तर लिखा गया है गद्यांश का। यहाँ पर क और ख है, एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। उसके बाद 2 नंबर में भी गद्यांश पूछा गया था तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में क्या पूछा गया था, निबंध पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क नंबर का उत्तर है राष्ट्रीय खेल हॉकी पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। सबसे पहले भूमिका के बारे में लिखना है कि हॉकी एक लोकप्रिय खेल है। यह खेल विद्यार्थियों के द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल के अस्तित्व को प्राचीन ओलंपिक खेलों से पहले 1200 साल पुराना खेल माना जाता था। उसके बाद खिलाड़ियों एवं खेलने का समय के बारे में लिखना है, महत्व के बारे में, निष्कर्ष के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पर ख नंबर मेरा परिवार पर निबंध लिखा गया है। तो परिचय सबसे पहले लिखना है। उसके बाद परिवार के स्नेह का महत्व, उसके बाद संयुक्त परिवार के लाभ हानि, उसके बाद यहाँ पर छोटा परिवार की लाभ हानि। तो इस प्रकार से निबंध लिखना है। उसके बाद महंगाई पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। देख सकते हो कि वर्तमान समय में सबसे पहले भूमिका में लिखना है कि वर्तमान समय में निम्न मध्य वर्ग महंगाई की समस्या से
त्रस्त हैं, यह महंगाई रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं, यह तो सूरसा की तरह बढ़ती ही चली जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण रह ही नहीं गया है। तो इस प्रकार से भूमिका के बारे में, महंगाई की वर्तमान स्थिति के बारे में, महंगाई का जनजीवन का प्रभाव, उपसंहार के बारे में लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, आवेदन पत्र या संवाद। तो यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है, इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 में 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना था। ये 5 नंबर का क नंबर का उत्तर है। बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, जाति प्रथा, उत्तर लिखना है 5 का क नंबर का कि जाति प्रथा और बेरोजगारी। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा मनुष्य को एक ही पेशे में जीवन भर के लिए बांध देती है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण तकनीक या स्थिति बदलने पर व्यक्ति भूखा मरने को मजबूर हो जाता है, इसलिए यह बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 5 का ख नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि वास्तविक इतिहास। मैक्स मिलर के अनुसार भारत का प्राचीन इतिहास विशेषकर संस्कृत और वेदों का ज्ञान ही वास्तविक इतिहास है, क्योंकि यह मानव चिंतन के विकास की वह कड़ी है जो विश्व के अन्य देशों में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद ग नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, घ नंबर का उत्तर है घानानंद के आंसू। कवि घानानंद अपने विरह के वेदना रूपी आंसुओं को बादलों के माध्यम से अपनी प्रेयसी सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उसे उनकी विरह व्यथा का पता चले। उसके बाद च नंबर का उत्तर लिखा गया है, ये सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। ये झ नंबर का उत्तर है, पूछा गया था कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो लिखना है कि सच्चे भारत के दर्शन, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारत के गाँव में हो सकते हैं, यानी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गाँव में हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, क्योंकि शहरों में कृत्रिमता जबकि गाँव में आज भी भारत की प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाज और सच्ची आत्मा जीवित है। तो इसका उत्तर लिखना है। ये सभी क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन का उत्तर देना था, व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले व्याख्या में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखना है कि यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस चैप्टर से लिखा गया है, उस चैप्टर का नाम लिखना है और उस चैप्टर के लेखक कौन है उसका नाम लिखना है। तो वहीं इसका उत्तर लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, जो पंक्ति लिखा गया था ये कवित्री अनामिका द्वारा लिखा गया था। तो लिखित कविता अक्षर ज्ञान से ली गई है। इनमें कवित्री ने अक्षर ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के मूल रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ख नंबर है, यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने पूरे घर में फैली मछलियों जैसे गंध के विषय में प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पहला पेज इस प्रकार से आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या फिर यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2026 PDF डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी
क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इसमें हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 17 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इसके सामने तो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ ओपन होगा और सब्जेक्टिव पीडीएफ यहाँ पर 2 पीडीएफ दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।